और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते आगे, जहां केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए फसल अवशेष प्रबंधन का असर अब जमीनी स्तर पर भी दिखने लगा है। केंद्र के इस कार्यक्रम में CII भी अहम भूमिका निभा रहा है, जहां बिरला सॉफ्ट, गुडईयर, फिडेलिटी, अप्रावा एनर्जी, IOCL, कमिंस PTC इंडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, HDFC बैंक और SBI कार्ड सहित प्रमुख कॉर्पोरेट समर्थकों के द्वारा इस कार्यक्रम के तहत 4.97 लाख एकड़ कृषि क्षेत्र और 88,000 किसानों को कवर किया गया है। देखिए इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। 2018 में पंजाब के 19 गांव में एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हुए CII फाउंडेशन ने फसल अवशेष प्रबंधन परियोजना में 2023 तक पंजाब और हरियाणा के उन 12 जिलों में 432 गांवों को कवर किया, जहां पराली जलाने की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई थी। इस कार्यक्रम में गांव में मशीनरी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामुदायिक उपकरण बैंकों का निर्माण, मशीनरी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रत्येक गांव में फाउंडेशन और तकनीकी प्रशिक्षण शामिल है। टूल बैंक में कौन कौन सी मशीनें हैं, कौन कौन से टूल्स हैं? इसमें हैप्पी सीडर है, जीरो ड्रिल है, MB प्लाव है, सुपर सीडर है, मल्चर है, रूटावेटर है और DSR मशीन है। जैसे पानी की बचत की तरफ भी हमने ध्यान दिया। जैसे हम DSR से अगर बिजाई करते हैं तो उसमें पानी बहुत कम लगता है। अगर हम DSR से मैनुअल बिजाई करवाते हैं जैसे पैडी की, और तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, तो इससे हमारा खर्चा ही बचता है और पानी बचता है, और तो हमारे पास DSR भी है उस चीज़ के लिए। सामाजिक व्यवहार परिवर्तन, जागरूकता, समुदाय की भागीदारी और पराली के समाधान के मुद्दे पर काम करने के लिए गाँव को समूहों में एक साथ लाना, गांव के युवाओं को स्वयंसेवकों के रूप में शामिल करना जो अन्य किसानों को प्रशिक्षित और प्रेरित करें। इसके साथ ही तकनीकी समाधानों के माध्यम से कृषि अभ्यास का परिवर्तन भी इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाचा, आप बताइए, ये जो सिस्टम है पराली मैनेजमेंट का, ये कब से आपने अडॉप्ट किया, कब से शुरू किया? पहले तो ऐसे जलानी पड़ जाती है, फिर हम खुद भी परेशान होने लग गए, क्योंकि शाम को जो खेत पर जुताई करते थे आँखें में धुआं, जलन हो जाती, सांस लेना मुश्किल हो जाता। फिर CII फॉर्शन आया यहाँ, इसके साथ हम जुड़े। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बताया, औजार दिए उन्होंने। हमारे पास इतने साधन भी नहीं थे, आज तो बहुत ज़्यादा साधन आ रहे हैं, क्योंकि मशीनरी आ गई सारी हैप्पी सीडर है, रूटावेटर है, ड्रिल मशीन है, इनसे है ना मल्चर है, इनसे हम आराम से बुआई भी कर देते हैं और पराली भी ज़मीन में मिल जाती है, खाद की बचत हो जाती है उसमें। खेतों से बायोमास का संग्रह और औद्योगिक उपयोग के लिए आपूर्ति, भूसे का मूल्य, पुआल की इन सीटू रिसाइकलिंग जैसी गतिविधियां मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ किसानों की आय के भी नए साधन खोल रही हैं। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे के ऊपर काम करने के लिए 5 साल पहले क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के नाम पे एक स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसके अंदर क्या है कि किसानों को कृषि मशीनरी जो है सब्सिडी के अंदर दिया जा रहा है। तो जो निजी किसान है उनको लगभग 50% सब्सिडी दिया जा रहा है, और एक कस्टम वायरिंग सेंटर के नाम पे स्थापित करने के लिए लगभग 80% की सब्सिडी दिया गया। आज तक लगभग 3,300 करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं। और पिछले 5 साल में अगर हम बात करते हैं, शुरुआती दौर के अंदर इस स्कीम के अंदर पराली को मिट्टी के अंदर मिलाने के लिए हम बात करते थे, जैसे रिवर्सिबल MB प्लाव की बात करें और हैप्पी सीडर की बात करें, सुपर सीडर की बात करें, इस टाइप की बात करते थे। और अब पिछले 2 साल से अब हम XC2 मैनेजमेंट के भी एक विकल्प दे रहे हैं, ताकि अगर किसान कोई चाहे तो अपने पराली को बाहर निकाल के गांठे बना के, ताकि उसका एक इनकम का साधन भी बन सके। CII के इन प्रयासों से हरियाणा और पंजाब के 432 गांव में पराली जलाने की समस्या पर 86% तक नियंत्रण पाया जा चुका है, और साथ ही हरियाणा के 23,670 और पंजाब के 64,379 किसानों को चौतरफा लाभ भी हुआ है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ रमा त्यागी की रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं बाजार की अगर बात करें तो भारतीय शेयर